आटे के बहरान की फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार। शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काट काट कर थक गए। शहरियों का कहना है गरीब इंसान की दो वक्त की रोटी के लिए भी आटा दस्तयाब नहीं है। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत बरकरार है। आटा ना होने की वजह से गरीब इंसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। कल से आटा ढूंढ रहे हैं, 3 से 4 जो यूटिलिटी स्टोर में अभी घूम के आया हूँ। उतने का मैंने आटा नहीं लेना जितने का मैंने पेट्रोल लगा लिया अपना, ठीक है। अभी यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे भी ये कह रहे हैं कि आटा नहीं है, आटे की शॉर्टेज है। शहरी कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काट काट के थक गए हैं। गरीब इंसान के लिए दो वक्त की रोटी का हासिल मुश्किल हो चुका है क्योंकि आटा ही मुयस्सर नहीं। जहाँ जहाँ जा रहे हैं किसी भी शॉप पे जहाँ सरकारी आटे की का हमें बोला जा रहा है कि यहाँ से मिल जाएगा वहाँ से, लेकिन कहीं से भी आटा नहीं मिल रहा। और आटा जो बुनियादी चीज़ है इंसान के खाने के लिए, गरीब आवाम के लिए सिर्फ एक ये आटा ही है जो दो वक्त में इंसान रोटी खा सकता है, 3 वक्त तो खा ही नहीं सकते। जो हालात कर दिए हैं इन लोगों ने, सियासतदानों ने, गवर्नमेंट ने। शहरियों का मजीद कहना है कि रोटी खाना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और आटा किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर दस्तयाब नहीं है। शहरी कहते हैं कि कई यूटिलिटी स्टोर के चक्कर लगाए लेकिन आटा कहीं भी मुयस्सर नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा दस्तयाब न होने की वजह से घरों में रोटी पकना भी मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन वहीद के साथ सिटी 41 फैसलाबाद। चनियोट में आटे की किल्लत या स्टोर कॉरपोरेशन की मुबैना गफलत, आटे की सप्लाई शदीद मुतासर हो गई। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की मुबैना गफलत और लापरवाही ने गरीब सार्फिन को नई मुश्किल में डाल दिया। आटा नायाब होने से शहरी दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। स्टोर कॉरपोरेशन की मुबैना गफलत से आटे की सप्लाई शदीद मुतासर हो गई। शहरी कहते हैं कोटे में बतदरीज कमी कर दी गई है। यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ते आटे के साथ साथ सस्ता घी भी दस्तयाब नहीं। परेशानी है, शहर बाजार से 600 साढ़े 600 रुपए का आटा मिल रहा है जी, इधर है 400 रुपए का जी। गरीब आदमी है, इधर आता है 100 गट्टू आता है, 300 आदमी लेने वाला होता है जी, लेकिन कोई चीज नहीं इधर पूरी आ रही जी। अगर एक दिन आती है 10 दिन नहीं आती जी। शहरियों ने कहा ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदना पड़ रहा है। खरीदारों ने मजीद कहा घी और दालों की भी शदीद शॉर्टेज है। पिछले कई माह से किसी किस्म का भी कुकिंग ऑयल दस्तयाब नहीं। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोरों पर सस्ती अशिया की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। चनियोट में आटे के मसनूई बहरान दौरान चेकिंग ब्लैक मार्केटिंग करने पर 12 दुकानदारों के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर ने मजीद कहा कि आटे की ब्लैक मार्केटिंग पर 5 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। हमने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट की थी, उसके नतीजे में हमने 5 FIR दर्ज करवाई हैं, 12 लाइसेंस कैंसिल किए हैं, 70,000 जुर्माना किया है। तो जो एक ब्लैक मार्केटिंग थी, ओवर प्रेसिंग, वो अभी मार्केट से ख़त्म हो गई है। अभी मार्केट में डिमांड और सप्लाई बैलेंस में है। बात करें पेट्रोल की कीमतों की हवाले से तो महंगाई की चक्की में पैसे आवाम को रिलीफ मिल गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। वजीर खजाना इसाक डार ने आते ही पेट्रोल सस्ता कर दिया। 12 रुपए 63 पैसे कमी से पेट्रोल की नई कीमत 224 रुपए 80 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में भी 12 रुपए 13 पैसे की कमी की गई है, जिसके बाद नई कीमत 235 रुपए 30 पैसे हो गई है। शहरियों का कहना है कि 12 रुपए की कमी अच्छा इकदाम है, लेकिन मौजूदा महंगाई की लहर के तनाजुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी लाई जाए। यार भाई तकरीबन 120 रुपए लीटर होना चाहिए सी, कम तो कम घटता। अगे महंगाई बहुत चलती पई आ, कोई सास करन माड़े बंदियां दा। डेली बंदा इन्ना तेल नहीं पवा सकता है, बहुत तेल का रेट वध गया वा, फिर भी इन्ना घट गया वा, बहुत अच्छी गल। माशी मुश्किलात से नबरद आजमा शहरियों को खदशा है कि अभी पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन आइंदा माह फिर से महंगा कर दिया जाएगा। शहरियों को मुतालबा है कि पेट्रोल 150 रुपए लीटर किया जाए। छोटा खानदान जिंदगी आसान। फैसलाबाद में बच्चों की पैदाइश रोकने के लिए ऑपरेशन का रुझान बढ़ गया। सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया ने 40 साल से कम उम्र खवातीन के ऑपरेशन पर पाबंदी लगा दी। की जानिब से यूट्रस खत्म करवाने के केसेस बढ़ने पर सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया ने 40 से कम उम्र की खवातीन की जानिब से यूट्रस खत्म करवाने पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जुमान सेहत सहूलत कार्ड DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अली के मुताबिक औलाद का होना यूट्रस से जुड़ा होता है। ये जो चीज़ है ये कुछ सेक्टर्स में शायद ऑब्जर्व किया है स्टेट लाइफ वालों ने कि वहाँ पे इसका रिमूवल जो है वो फ्रीक्वेंट होना शुरू हो गया है। उसके पीछे क्या मुहरकात हैं ये तो वो बेहतर जानते हैं, लेकिन बेसिकली यूट्रस का 40 साल से पहले रिमूव करना जो है वो इसको अच्छा नहीं समझा जाता।
सिर्फ मखसूस मसाइल से दो चार खवातीन यूट्रस खत्म करवा सकेंगी। इसके लिए गायनाकोलॉजिस्ट और माहिर नफ्सियात की राय के बाद यूट्रस खत्म हो सकेगा। प्राइवेट अस्पतालों में यूट्रस खत्म करवाने के वाकयात ज्यादा होने पर सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया को कदम उठाना पड़ा। परफार्मा भी स्टेट लाइफ ने डिज़ाइन किया है, जिसमें ओपिनियन उन्होंने कहा कि मेंशन करना ज़रूरी है हिस्टेक्टमी करने से पहले, जिस ओपिनियन में साइकेट्रिस्ट का ओपिनियन है और उसके साथ गायनाकोलॉजिस्ट का ओपिनियन है, और ये ओपिनियन अगर उसको फेवर करेंगे कि उसका रिमूवल ज़रूरी है तो बिलो 40 जो है वो हिस्टेक्टमी या बच्चादानी को रिमूव किया जाएगा। इस इकदाम के अलावा भी खवातीन को सेहत सहूलत कार्ड इंतजामिया की जानिब से फराहम करदा फार्म भी जमा करवाना होगा। कैमरामैन कबर बूटा के साथ अतादार हुसैन, फैसलाबाद। चुगताई लैब ने कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट के सनद याफ्ता इदारे का एजाज हासिल कर लिया। चुगताई लैब बैनुल-अक़वामी मयार की हामिल लैब बन गई। CEO चुगताई लैब डॉक्टर उमर चुगताई और डायरेक्टर लीगल अली चुगताई कहते हैं 40 बरस कबल क़याम से अब तक चुगताई लैब का मिशन आला मयार को यकीनी बनाना रहा। चुगताई लैब का बड़ा एजाज कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट से सनद हासिल कर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर उमर चुगताई ने डायरेक्टर लीगल अली चुगताई के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि 2005 से कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट से मुंसलिक हुए चुगताई लैब ने प्रोफेसर अख्तर सुहेल चुगताई की क़यादत में कैप एक्रेडिटेशन हासिल की है। अल्लाह का शुक्र है कि जब से चुगताई लैब शुरू हुई है 1983 से, जब डॉक्टर चुगताई ने शुरू की थी, तब से ही क्वालिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा हमने कोशिश की है कि जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी है, जो बेस्ट पॉसिबल इक्विपमेंट है, उसको इस्तेमाल किया जाए ताकि पेशेंट्स को हाईएस्ट क्वालिटी जो पॉसिबल है वो डिलीवर की जा सके। डॉक्टर उमर चुगताई ने कहा कि चुगताई लैब अब बैनुल-अक़वामी मयार की हामिल लेबॉर्ट्री का दर्जा हासिल कर चुकी, जिसके टेस्ट मुतवातिर कैब की जानिब से डबल चेक किए जाएंगे। इस एक्रीडिटेशन को बरकरार रखना एक मुसलसल अमल होगा। इंशाल्लाह ताला अगले साल भी, इवन दो इट विल बी एन इंटरनल इंस्पेक्शन, हम अगले साल भी एक्सटर्नल इंस्पेक्टर्स बुलवाएंगे ताकि वो आके हमारी टीम के साथ मिलके हमें ही इंस्पेक्ट करें और हमारा पूरा ऑडिट करें ताकि हम अपने आप को प्रूव कर सकें कि हम इस स्टैंडर्ड पे बिलोंग करते हैं और ये अमल हर साल जारी रहेगा। डायरेक्टर लीगल अली चुगताई ने कहा कि पैथोलॉजी में दुनिया का सबसे बड़ा एहसास चुगताई टीम के शुबाना रोज मेहनत का नतीजा है। मरीजों को आलमी मयार की सहूलत मिलेगी। आज चुगताई लैब ने एक खुसूसी एक्रेडिटेशन ली है, इसको कैप एक्रेडिटेशन कहते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ दूसरी लैब है जिसको इस तरह की एक्रेडिटेशन मिली है। इससे आपको इस तरह के एक्सटर्नल चेक्स मिलेंगे चुगताई लैब पे जो कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते लोकल हमारे रेगुलेटर्स। कैप एक्रेडिटेशन से चुगताई लैब में बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक दर्स व तदरीस और रिसर्च को फरोग दिया जा सकेगा। टोबा टेक्सिंग में जारी तरक्याती स्कीमों के लिए इजाफी फंड जारी कर दिए गए। मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 22 करोड़ रुपए की खती रकम जारी की गई। रकम से सड़कों, सोलिंग की तामीर और मरम्मत की जाएगी। कमाली और पीर महल में भी तरक्याती काम किए जाएंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के लिए 3 करोड़ 90 लाख जारी किए गए। सेवरेज, टफ टाइल और पुलियां बनाने के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा फंड्स जारी कर दिए गए। महकमा CNW का सिटी 41 की खबर पर नोटिस। महकमा CNW का बिल्डिंग्स, हाईवे के वर्क चार्ज मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने का हुक्म दे दिया गया। फैसलाबाद, टोबा, झंग, चनियोट समेत सूबा के वर्कमैन मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने का हुक्म जारी हुआ। CNW ने तनख्वाहों की मद में माली साल 2022-23 के लिए 18 करोड़ के फंड्स जारी किए हैं। फैसलाबाद डिवीजन में हाईवे को 1 करोड़ 56 लाख जारी किए गए। अफसरान को हिदायत दी गई कि वो वर्कमैनों को फिलफोर तनख्वाह अदा की जाए। अभी आपको बताएं, झंग में 26 साल से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉमर्स कॉलेज बराए ख़वातीन की सरकारी राजी वागुजार ना करवाई जा सकी। सूबाई मुहतसिब आला की जानिब से अहकामात के बावजूद रेवेन्यू की जानिब गैर कानूनी काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। जंग में 26 साल से गवर्नमेंट एसोसिएट कॉमर्स कॉलेज बराए ख़वातीन की सरकारी अराजी वागुजार न करवाई जा सकी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहकामात के बावजूद सरकारी कॉलेज के लिए 1996 में डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी से अलाट होने वाली 27 कनाल अराजी ताहाल नाजायज काबजीन के हाथों में है। अराजी पर कब्जे के बाइस मुख्तरशुदा जगह पर कोई तामीर मुमकिन न हो सकी। मुतअद्दिद रेवेन्यू फोरम से कॉलेज इंतजामिया के हक में फैसले आए, ताहम जगह वागुजार करवाने के लिए रेवेन्यू की जानिब से कोई इकदाम नहीं किए जा सके। सूबाई मुहतसिब आला की जानिब से अहकामात के बावजूद रेवेन्यू की जानिब से कार्रवाई न होने पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। अहकामात पर अमल दरामद न करने की सूरत में रेवेन्यू अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। तर्जुमान जिले इंतजामिया के मुताबिक जगह को वागुजार करवाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने रेवेन्यू अफसरान को कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी हैं, जिसके बाद जल्द रेवेन्यू की जानिब से कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग।
ڈپٹی کمشنر فیصلاباد کی ہدایت پر شہریوں کو ڈومیسائل کی فراہمی تیز کر دی گئی۔ ڈومیسائل کے لیے آنے والوں کو 24 گھنٹے میں ڈومیسائل ڈیلیور کیا جائے گا۔ ڈی سی فیصلاباد کی جانب سے ڈومیسائل کے لیے درخواست دینے والے شہریوں کے لیے اسٹامپ پیپر کی شرط بھی ختم کر دی گئی۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، معذوری کا شکار افراد کو خصوصی ویل چیئرز کی فراہمی کا پروجیکٹ شروع ہو گیا۔ پروجیکٹ ابتدائی طور پر پنجاب میں ضلع جنگ اور گوجرانوالہ کے لیے شروع کیا گیا۔ بیت المال کے مطابق اس پروجیکٹ کے تحت معذور افراد کو خصوصی ویل چیئرز کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ فیصل آباد تھانہ سرگوڈا روڈ کے علاقے میں چوکی اہلکار غفلت برتنے لگے۔ چوکی رانا عاطف شہید کو تالے لگا دیے گئے۔ چوکی کے علاقہ میں روزانہ وارداتوں کے باوجود اہلکار چوکی کو تالے لگا کر غائب ہو گئے۔ مسائل لے کر چوکی آنے والے سائلین تالے دیکھ کر مایوس لوٹنے لگے۔ ریجنل پولیس آفیسر معین مسعود اور سی پی عمر سید ملک نے پولیس لائنز کمپلیکس میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ صحافی تشدد کیس سے متعلق بریفنگ دی۔ معین مسعود اور سی پی او عمر سعید ملک نے پولیس لائنز کمپلیکس میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد اجمل نے میڈیا نمائندگان کو صحافی تشدد کیس سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 5 اضلاع میں پولیس نے ملزمان کی شناخت اور تلاش کے لیے چھاپے مارے۔ 11 ملزمان کو شناخت کیا گیا، جنہوں نے 7 گرفتار کر لیے۔ لیکن یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس پہ پھر جب 7 نیوز کی طرف سے جو ہے شیخ کی طرف سے انہوں نے ایک لیٹر عمر سعید ملک نے بتایا کہ وزیر داخلہ اور میڈیا نے کیس حل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دی تھی۔ پولیس نے کیس کی تفتیش کے دوران کوئی اور کام نہیں کیا۔ گرفتار ملزمان کو شناخت پریڈ پر جیل بھیجا جائے گا۔ بچوں کے اغوا کے والے سے آپ نے بات کی، وہ واقعی سوشل میڈیا پہ جا رہا ہے اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو فیصل آباد، کئی ضلعوں میں یہ افواہ جا رہی ہے۔ اس پہ پھر ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی میسج۔ ریجنل پولیس آفیسر معین مسعود کا کہنا تھا، اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ اس کی مدد سے کیس حل ہوا۔ کیس کی تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ صحافی تشدد کیس میں دہشت گردی کی دفعات آزاد کرنے کے لیے پراسیکیوشن کو خط لکھ دیا ہے۔ دیگر ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ آن گوئنگ میں ہم نے میجر بریک تھرو کیا، چیزیں جو ہیں آگے چلیں گی۔ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جو میرٹ ہے جیسے اب تک ہم کرتے ہیں۔ گرفتاری پر صحافی برادری نے فیصل آباد پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ اسکرپٹ میں تبدیلی اور ڈرامہ قوانین کی خلاف ورزی، ڈائریکٹر آرٹ کونسل فیصل آباد کو منرو تھیٹر میں جاری ڈرامہ لاڑا پنجاب دا کی کاسٹ اور پروڈیوسر کے خلاف کارروائی کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے منرو تھیٹر میں ڈرامہ قوانین کی خلاف ورزی پر نوٹس لیتے ہوئے اے ڈی سی جی، اسسٹنٹ کمشنر سٹی اور ڈائریکٹر آرٹ کونسل پر مشتمل 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی تھی۔ کمیٹی کی رپورٹ آنے پر ڈپٹی کمشنر عمران حامد شیخ نے قانونی کارروائی کی ہدایت جاری کر دی۔ ماہ اکتوبر کا پہلا روز پنجاب حکومت کی ہدایت پر ڈویژن بھر ریونیو کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ اوور ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھدر نے سائلین کے مسائل سنے اور ان کو موقع پر حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر چودھری محمد ارشد بھدر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نبیل ریاض سندھو اور اسسٹنٹ کمشنر محمد شبیر لگاری سمیت محکمہ ریونیو کے دیگر افسران اور عملے نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ محمد ارشد بھٹی کا شور کوٹ کا دورہ، کھلی کچہری میں عوام کے مسائل سنے۔ ہائی اسکول شور کوٹ میں ڈینگی سیمینار میں شرکت کی۔ محکمہ زراعت کے آفس میں اسموک واک میں بھی شرکت کی۔ محمد ارشد بھٹی تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بھی گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور بھی موجود تھے۔ فیصل آباد میں ڈپٹی کمشنر دفتر میں کھلی کچہری، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی نے سائلین کے مسائل سنے۔ کھلی کچہری میں آئے 3 سائلین نے 6 ماہ سے مسائل حل نہ ہونے کی شکایات کی۔ بزرگ شہری کا کہنا تھا کہ کھلی کچہری میں 6 ماہ قبل ڈپٹی کمشنر کی جانب سے حکم جاری کیا گیا تھا، مگر عملہ کی جانب سے اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس لالیہ کے سبزہ زار میں ماہانہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کا انعقاد کیا گیا۔ عملہ اراضی ریکارڈ سینٹر سمیت تمام تر ریونیو سٹاف ایک چھت تلے سائلین کی داد رسی کے لیے موجود رہا۔ کامران اشرف نے موقع پر احکامات جاری کر کے سائلین کی داد رسی کی۔